इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये टॉपिक मिलेगा गैसेस स्टेट में है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स बेटा। पहला होगा लंडन फोर्सेस, ये इसी का दूसरा नाम क्या होता है, डिस्पर्जन फोर्सेस। डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है, ये पहला हो गया बेटा। दूसरा हमारा होता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। दूसरा क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और थर्ड हमारा है ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क करते हैं। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। और मेनली यहां पर गैसेस मॉलिक्यूल में देखना है, लंडन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस सेम होते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और थर्ड होगा बेटा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम बात करते हैं लंडन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस के बारे में। तो लंडन फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और लास्ट में क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। देखिए लंडन फोर्सेस में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स विल बी देयर। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल हमने ये बनाया, इसका न्यूक्लियस यहाँ का ही मान लो, और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ बना लो बेटा, ये है। जब दोनों पास में आएंगे बेटा तो एक दूसरे में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन होगा। या मान लो ये इसकी तरफ जा रहा है तो इसमें अगर बेटा क्रिएट हो, मान लो चार्ज इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तो उसकी वजह से बेटा चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे बेटा। तो यहां से ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, जिसकी वजह से बेटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, फोर्सेस क्रिएट होंगे। ये इसको जो पॉजिटिव चार्ज को अपोजिट साइड भी ले सकते हो। तो ये हमारा क्या हुआ, लंडन फोर्सेस। मतलब दोनों मॉलिक्यूल न्यूट्रल थे, दोनों मॉलिक्यूल पहले न्यूट्रल थे, फिर एक मोमेंट की वजह से यहां पर चार्जेस क्रिएट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, सॉरी डिस्पर्जन फोर्सेस, ये लंडन फोर्सेस। और ये जो लंडन फोर्सेस हमारे होते हैं बेटा, ये जो बीच की डिस्टेंस बेटा होती है उनके r⁶ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं हमारे ये। और नॉर्मली ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, वर्क फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। और वो भी लगभग कितनी होती है बेटा, 500 पिकोमीटर के आसपास, इतने भी काम करेंगे तुम्हारे, ठीक है। अगला देख लो, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। मतलब यहां पे क्लियर कट 2 मॉलिक्यूल होंगे। जैसा बेटा एक HCl एग्जांपल ले ले, H+Cl-, और दूसरा बेटा ले लो H+Cl-। तो क्लियर कट है, यहां पर जो Cl- होगा H+ से अट्रैक्शन शो करेगा, और ये जो HCl है अगले वाले से अट्रैक्शन शो करेगा। तो ये फोर्स हमारे काफी सिंपल से हैं, डाइपोल हमको ऑलरेडी क्लियर है। तो यहां पर भी जो फोर्सेस होगा बेटा, मतलब डाइपोल डाइपोल हम फोर्सेस की अगर हम बात करें बेटा, तो ये भी जो बीच का डिस्टेंस बेटा तुम्हारी होगी उसके r⁶ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां पर आएगा बेटा, ये वाला सेम चीज होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। मतलब एक डाइपोल ने दूसरे को इंड्यूस किया। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल हम यहां ले लें बेटा डाइपोल का, यहां B-, तो यहां पार्शियल नेगेटिव ले लें या पॉजिटिव ले लो, और दूसरी तरफ नेगेटिव ले लो। और एक यहां पर न्यूट्रल एटम बेटा है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसके नेगेटिव की वजह से ये क्या चाहेगा, इसे दूसरे मतलब ये ले ले नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये हमारा पोलर ले लो या फिर पोलर, मतलब यहां पर डाइपोल प्रेजेंट है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है B- पे बेटा, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। और जब अट्रैक्ट करेगा तो जैसे मान लो यहां पर A+B- है,
तो यहां पर एक नया डायपोल बना रहा होगा, तो माइनस है तो यहां पर बेटा प्लस को लेके आएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिपल करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां चले गया तुम्हारे इस तरफ बेटा। तो डायपोल ने एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को डायपोल में कन्वर्ट किया, तो इसे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। और यहां पर जो इंटरेक्शन एनर्जी बोलो या डायपोल डायपोल फोर्सेस की हम बारे में बात करें, ठीक है, इंटरेक्शन एनर्जी हम ले लें, इंटरेक्शन एनर्जी दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 6। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो हमने डायपोल डायपोल फोर्सेस की बात की है, तो डायपोल डायपोल फोर्सेस 1/r की पावर 6 होता है। ये कब होता है बेटा, फॉर रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स। जब रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स हो तो हमारा r की पावर 6 होगा। अगर मान लो केवल रखा हुआ है तो उस केस में डायपोल डायपोल फोर्सेस जो होगा सिंपल होगा 1/r की पावर 3। मतलब बेटा r की पावर 6 तो तीनों में ही आ रहा है। बस ध्यान रखना कि जब डायपोल डायपोल फोर्सेस होगा बेटा तो रोटेटिंग वाले में r की पावर 6 है, एंड नॉर्मल केस में खाली अट्रैक्शन या रिपल्शन की बात करोगे तो तुम्हारा क्या है, r की पावर 3। जो हमने यहाँ फोर्सेस की बात की है इसको तुम इंटरेक्शन एनर्जी भी बोल सकते हो। दीज फोर्सेस कैन बी कॉल्ड एज अ इंटरेक्शन एनर्जी। सर वो लंदन फोर्सेस में तो इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन एनर्जी बोल देंगे। यहाँ पर डायपोल डायपोल फोर्सेस है तो इंटरेक्शन एनर्जी की बेटा यहाँ बात हो रही है, ठीक है। तो ये बस उसको ध्यान रखिए, जेई मेंस में ये इंक्लूड नहीं है, मेनली एडवांस में आ सकता है। और क्या पता जेई मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको थोड़ा देख लो, कोई दिक्कत ना हो जिससे कि, ठीक है बच्चों, देख लीजिए।